एक सवाल हमसे लोग पूछते हैं अक्सर कि योग करने से नींद कैसे बेटर हो सकती है, हमारी स्लीप क्वालिटी कैसे ठीक हो सकती है। तो मैंने सोचा कि पहले तो स्लीप डिसऑर्डर्स समझें कि स्लीप डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। अक्सर देखने में आता है कि अगर आपको नींद नहीं आती या सोने में कठिनाई होती है तो उसके लिए सिर्फ एक शब्द यूज़ किया जाता है कि मुझे इंसोम्निया हो गया है। तो मैं आज क्लियर करूं कि इंसोम्निया किस कंडीशन को कहते हैं और कितने प्रकार के स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है और उसको योग से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहला हम इंसोम्निया डिस्कस करते हैं। वो नींद ना आए, लगातार काफ़ी देर तक नींद ना आए और जल्दी जल्दी नींद खुल जाए और वापस से नींद में जाने में आपको परेशानी हो, और ऐसी कंडीशन लगातार 3 महीने या उससे ज़्यादा लगातार बनी रहे, तब कहा जाता है कि आपको इंसोम्निया हुआ है। दूसरा स्लीप डिसऑर्डर होता है स्लीप एपनिया। इस कंडीशन में जब आप सोते हैं तो आपको रुक रुक कर सांस आती है, यानी सोते में सांस रुक जाएगी, आपको सांस लेने में कठिनाई होगी। और कई ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जिन्हें सोने के लिए CPAP मशीन का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कि बिल्कुल रात भर सही से सांस अंदर जाती रहे। अगर आपको नींद के अटैक्स आते हैं दिन में, रात में, कभी भी, जिसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहे, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं नार्कोलेप्सी। अगर रात को सोते समय आपके पैरों में अकड़न होती है या आपके पैरों में कुछ ऐसी डिस्कम्फर्ट होती है जिससे आपको पैर को हिलाना ही पड़ता है या तानना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है, या पैर की नस चढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। अगर आप नींद में बोलते हैं या नींद में एक्ट करते हैं या जो भी आप सपना देख रहे हैं उसको इनैक्ट करने लगते हैं, तो आपको पैरासोम्निया हुआ है। अगर आप रात भर की अच्छी नींद लेने के बाद भी दिन में भी सो जाते हैं गहरी नींद में और उठना मुश्किल होता है, तो आपको हाइपरसोम्निया हुआ है। अगर आप रात को नींद में आपको ऐसा लगे कि आपका पैर झटका मार रहा है या हाथ झटका मार रहा है, या आप कुछ ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं हाथ पैर से जो आपके नियंत्रण में नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैर के ऊपर कुछ चल रहा है, रेंग रहा है, तो आपको पीरियडिक लिम्ब मूवमेंट सिंड्रोम हुआ है। अगर आप नाइट शिफ्ट्स में जाते हैं, अगर आप शिफ्ट जॉब करते हैं और आपको सोते समय रात को अगर आपकी नाइट शिफ्ट हट जाए और रात को सोते समय अगर आपको प्रॉब्लम हो, तो आपको शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर हुआ है। ये वाला जो डिसऑर्डर है ये अक्सर हम देखते हैं जब हम 2 टाइम डिफरेंट जोन्स वाली कंट्री में ट्रैवल करते हैं कई दिनों के लिए, तो हमारी जो सर्काडियन रिदम है वो डिस्टर्ब होती है और हमें सोने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हम जब रात को सोते हैं, जो हमारा सोने का टाइम होता है, उस समय हमारा एक ग्लैंड होता है जिसको हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम मेलाटोनिन बोलते हैं। ये डे और नाइट की साइकिल पे काम करता है। मेलाटोनिन तभी प्रोड्यूस होता है जब अंधेरा होता है, मगर आजकल हम अंधेरा होने नहीं देते हैं आंखों के सामने। क्यों? क्योंकि रात को हमको मोबाइल देखना होता है, उसकी लाइट हमारे चेहरे पे पड़ रही होती है, या रात को हमें टीवी देखना होता है। तो जितनी देर ये ग्लैंड जो है लाइट से एक्सपोज रहेगा, उतनी देर मेलाटोनिन प्रोडक्शन हमारा देर से होगा या बनना बंद हो जाएगा और हमें स्लीप डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि जैसे एक कॉमन है स्नोरिंग। रात को सोते समय इतनी ज़्यादा आवाज़ होना कि आपके साथ में जो भी सो रहे हैं उनको परेशानी होती है। इसका कारण क्या है कि आपका वेट बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी है, आपके गले में फैट ज़्यादा है, और रात को जब हम सोते हैं तो ये सारी जो मसल्स हैं ये सारे रिलैक्स होती हैं, और जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो इनमें वाइब्रेशंस होते हैं, और ये वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि ये हवा को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और इस वजह से आवाज़ आती है सांस लेने में। इसको स्नोरिंग बोलते हैं। अब योग इसमें कैसे मदद करेगा? तो जो सबसे फॉरमोस्ट और इम्पॉर्टेंट कारण है नींद ना आने का वो है स्ट्रेस। तो ये बहुत माना हुआ फैक्ट है कि जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं योग की, जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करते हैं, जब हम ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, होल्ड करते हैं, तो हमारा स्ट्रेस रिडक्शन होता है। उसकी वजह से हमारी एंग्जाइटी कंट्रोल होती है, हमारी ओवर थिंकिंग कंट्रोल होती है और हमारी नींद की क्वालिटी इंप्रूव होती है। जब हम ब्रीदिंग को होल्ड करते हैं, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारी मसल्स, लंग्स की विंड पाइप है जो जहाँ से हवा जाती है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। उस वजह से हमारे जो एयरवे पैसेजेस हैं वो ब्रॉड होते हैं, वो खुलते हैं, और इजीली सांस आने जाने में हमारी जो सहूलियत होती है उसकी वजह से स्लीप एपनिया, स्नोरिंग जैसी प्रॉब्लम्स कंट्रोल होती हैं। प्राणायाम से हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है, और कहीं ना कहीं स्लीप डिसऑर्डर्स हमारे ब्रेथ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने 1 दिन योग किया, 2 दिन योग किया और आप कह रहे हैं कि मेरी तो नींद ठीक नहीं हुई। ये आपको अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। आप डेली योग प्रैक्टिस करें, आसन करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें,
मंत्र जाप करें, ओम चैंटिंग करें, इन सारी चीज़ों से ये जितने भी प्रकार के मैंने स्लीप डिसऑर्डर्स आज आपके साथ डिस्कस किए हैं जो कि मोस्ट कॉमन हैं, इनमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे और आपको महसूस होगा कि आपकी नींद की क्वालिटी बहुत बेहतर होती आ रही है। सिर्फ कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है और एक अच्छे योग अभ्यास की।